Audio Jungle. Audio Jungle. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे डी हैलोजिनेशन के मेथड की मदद से अल्कीन और अल्काइन बनाने का तरीका शेयर करूंगा। तो आज हम देखते हैं कि कैसे हम सिर्फ हैलोजन्स को रिमूव करके अल्कीन और अल्काइन को बनाते हैं। अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने अल्काइल हैलाइड्स में से हमने देखा था कि जब हम हाइड्रोजन और हैलोजन को रिमूव करते हैं तो हमने वहां भी अल्कीन और अल्काइंस को ही बनाया था। जबकि आज का हमारा जो लेक्चर है उसका नाम है डी हैलोजिनेशन। अब हमने स्टार्टिंग, जैसे मैंने पिछले लेक्चर में भी आपसे शेयर किया था, कि हमने ये याद रखना पड़ेगा कि हम किसकी डी हाइड्रोहैलोजिनेशन करें और किसकी डी हैलोजिनेशन करें ताकि हमारे पास अल्कीन और अल्काइन आ जाए। तो सबसे पहले हम अल्कीन की प्रिपरेशन देखते हैं इसी मेथड से। तो देखें, डी हैलोजिनेशन। अब हम जब अल्कीन्स को बना रहे होते हैं तो हम कहते हैं डी हैलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड। अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने विसिनल का मतलब आपको बताया था एडजेसेंट, और डाई का मतलब क्या होता है, टू। तो हम यहां पे क्या कह सकते हैं कि दो हैलोजेंस एडजेसेंट कार्बन्स के ऊपर अटैच हैं। तो मैं कोई भी एक स्ट्रक्चर आपसे शेयर कर लेता हूं। आप देखें, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हमारे पास एक कंपाउंड है जो कि क्या है, डाइहैलाइड है। और कौन सा डाइहैलाइड है? विसिनल डाइहैलाइड। अब जो मेन चीज आपने याद रखनी होगी वो हर रिएक्शन की, जैसे मैं आपको बता रहा होता हूं कि उनकी कंडीशंस याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो जो हम विसिनल डाइहैलाइड की डी हैलोजिनेशन करते हैं उसके लिए आपने याद रखना है कि हमें जिंक चाहिए होता है और हमें एक एनहाइड्रस सॉल्वेंट चाहिए होता है। और वो एनहाइड्रस सॉल्वेंट कौन सा हो सकता है? वो आप लोग लिख सकते हैं मिथानॉल लिख सकते हैं, या आप लोग एसिटिक एसिड भी लिख सकते हैं। तो ये मैं O और R करके इसमें लिख सकता हूं CH3COOH। तो इनमें से कोई भी आप एक यूज कर सकते हैं। तो नॉर्मली जो बुक्स में लिखा है वो हमारे पास कौन सा है? मिथानॉल ही लिखा होता है। अब हमने क्या करना है, इसकी डी हैलोजिनेशन करना है। तो आप देखें, हमारे पास एट ए टाइम ये दोनों जो हैलोजन्स हैं ये यहां से रिमूव होंगे इस जिंक की वजह से, और हमारे पास क्या रह जाएगा? दो इलेक्ट्रॉन जो कार्बन के रह जाएंगे वो आपस में यहां पे मिलके क्या बना देंगे? डबल बॉन्ड बना देंगे। तो आप देखिए हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा? ये कार्बन के ऊपर हमारे पास हाइड्रोजन, इस कार्बन के ऊपर दो हाइड्रोजन रह जाएंगे क्योंकि हैलोजन यहां से रिमूव हो चुके हैं। और ये जो हमारे पास एक एक इलेक्ट्रॉन आया था इन्होंने मिलके यहां पे क्या बना दिया? डबल बॉन्ड। सो दिस इज इथीन, या जिसका कॉमन नेम हमने क्या पढ़ा था? इथाइलीन हम इसे भी कहते हैं। तो ये उसका कॉमन नेम है। अब बाई प्रोडक्ट हमारे पास क्या आएगा? ये जिंक इन दोनों हैलोजन्स के साथ अटैच होके क्या बना देगा? जिंक बोरोमाइड। सो ये एक सिंपल सा मेथड था डी हैलोजिनेशन। अब हम देखते हैं अगर हमने अल्काइंस बनाने हो तो हम क्या कर सकते हैं। तो देखें, वहां भी हमारे पास डी हैलोजिनेशन ही होगी, लेकिन उस केस में हमें क्या लिखना पड़ेगा? वहां पे अब हमें टेट्राहेलाइड लेने होंगे। टेट्रा मीन 4 और हैलाइड हैलोजन्स। अगर 4 हमारे पास हैलोजन्स अटैच हो किसी भी कार्बन की चेन के ऊपर तो हम क्या करते हैं? उन हैलोजन्स को रिमूव करके अल्काइंस बनाते हैं। तो आप देख लें, हम देख लेते हैं हमारे पास पहले क्या है? टेट्राहेलाइड कोई भी मैं यहां पे लिख देता हूं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक कंपाउंड है, इसमें क्या है कि दो हाइड्रोजन्स मौजूद हैं और इसके अंदर फॉर एग्जांपल 4 हमारे पास ब्रोमीन के मॉलिक्यूल्स अटैच हैं। तो अब आप देखें इसका नाम क्या होना चाहिए? इट विल बी 1 1 2 2 टेट्रा। ब्रोमीन के लिए क्या बनेगा? ब्रोमो। और 2 कार्बन के लिए दिस इज कॉल्ड इथेन। सो 1 1 2 2 टेट्रा ब्रोमो, 2 कार्बन के लिए इथेन। अब इसमें भी हम क्या कर सकते हैं कि कोई एक्टिव मेटल इसमें यूज कर सकते हैं। नॉर्मली जैसे हमने ऊपर यूज किया था उसी तरह से यहां भी हम क्या यूज करेंगे? जिंक
तो हम क्या देखते हैं कि जिंक एट अ टाइम पहले 2 हैलोजेंस को रिमूव करेगा। अब सेम इज द केस, सब में वही बात हमारे पास कि एडजेसेंट कार्बन से रिमूव करना इसलिए जरूरी होता है ताकि वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स क्या हो, वो आपस में मिलके वहां पे डबल बॉन्ड बना लें। तो ये हमारे पास क्या हुआ कि अब 2 हैलोजेंस यहां से रिमूव हो गए और 2 हैलोजेंस अभी यहां पे मौजूद हैं। तो जो हैलोजेंस यहां से निकल गए वो जिंक के साथ, एक्टिव मेटल के साथ, तो उन्होंने जाके क्या बना लिया, जिंक ब्रोमाइड बना लिया। तो ये हमारे पास क्या आ गया, अब डाइब्रोमो इथीन आ गया। अब हम क्या करते हैं, इसी डाइब्रोमो इथीन की फर्दर डी हैलोजिनेशन करते हैं, क्योंकि अभी भी हमारे पास 2 हैलोजेंस मौजूद हैं। तो हम दोबारा इसमें क्या करेंगे, वही एक्टिव मेटल डालेंगे और वो एक्टिव मेटल क्या करेगा, एट अ टाइम उन दोनों को यहां से रिमूव करेगा। तो दोनों हैलोजेंस जब यहां से रिमूव हो जाएंगे तो हमारे पास आप देखें फिर उन दोनों एडजेसेंट कार्बन्स के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये स्पेयर हो जाएंगे और ये दोनों यहां पे मिलके क्या करेंगे, हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे। सो देखें कार्बन ये डबल बॉन्ड था, ये हाइड्रोजन रह गया और ये हाइड्रोजन रह गया इसका। तो जब 2 हैलोजन यहां से रिमूव हुए तो क्या हुआ, उनकी वजह से यहां पे एक ट्रिपल बॉन्ड आ गया और जो जिंक था उसने दोबारा एक बाई प्रोडक्ट हमें कौन सा दिया, जिंक ब्रोमाइड। तो ये हमारे पास बड़े सिंपल से रिएक्शन थे, चूंकि दोनों का सेम कॉन्सेप्ट था, डी हैलोजिनेशन मीन रिमूवल ऑफ हैलोजन। तो हमने अल्कीन भी बनाया और हमने अल्काइन, जिसको हम इथाइन भी कहते हैं, और इसका कॉमन नेम क्या होता है, एसिटाइलीन। तो ये आप लोगों ने याद रख लेना है। अब आपने देखा कि हमने जब जो मेन पॉइंट अब यहां पे आपने समझना है, जब हमने विसिनल डाइहैलाइड की डी हैलोजिनेशन की तो हमारे पास क्या बना, अल्कीन बना। जब हमने इसी विसिनल डाइहैलाइड की डी हाइड्रोहैलोजिनेशन की थी तो हमारे पास अल्काइन बना था। सो ये पॉइंट आपने अपने माइंड में बड़ा क्लियर रखना है कि हमारे पास क्या था, विसिनल डाइहैलाइड जब है तो विसिनल डाइहैलाइड की हमने क्या की प्रोसेस हमने देखे जो पिछले प्रीवियस लेक्चर में किया था, इसकी जब हमने डी हाइड्रो हैलोजिनेशन की तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बना, वो अल्कीन बना। विसिनल डाइहैलाइड से हमारे पास क्या बन गया था, वो अल्काइन बन गया था। और आज जब हमने क्या किया, विसिनल डाइहैलाइड की हमने डी हैलोजिनेशन की, तो आप देख रहे हैं डी हैलोजिनेशन जब हमने की विसिनल डाइहैलाइड की तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बन गया, वो अल्कीन बन गया। तो मेन चीज आपने फोकस करनी होगी कि आपके पास जो रिएक्टिंग सब्सटेंस है, जो रिएक्टिंग हमारे पास रिएजेंट है, वो उसका कौन सा प्रोसेस करें तो हमारे पास प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा। सो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था। इसी तरह टेट्राहैलाइड की जब डीहैलोजिनेशन की तो हमारे पास क्या बना, इथाइन बन गया, यानी कि अल्काइन बन गया। तो अल्काइन हमने विसिनल डाइहैलाइड से भी बनाया और टेट्राहैलाइड से भी बनाया। सो ये था हमारा डीहैलोजिनेशन का रिएक्शन। अब मैं आपसे अल्कीन और अल्काइन के मजीद 2 शॉर्ट से रिएक्शन है वो भी आज के इस लेक्चर में डिस्कस कर लेता हूं। सबसे पहला रिएक्शन जो अल्कीन की प्रिपरेशन में मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं उसका नाम है पार्शियल हाइड्रोजिनेशन। अब देखें पार्शियल का वर्ड ही क्या होता है, जो हम कंट्रोल्ड रिएक्शन करते हैं कि चूंकि उसमें 2 पाई बॉन्ड मौजूद हैं तो अल्कीन बनाने के लिए हमें एक ही पाई बॉन्ड को वहां पे तोड़ना पड़ेगा, तो वो कंट्रोल्ड रिएक्शन हो जाएगा। और इसमें मेन चीज हमने इक्विमोलर अमाउंट लेनी है, किसकी, अल्काइन की, और साथ में हमने क्या लेना है, हाइड्रोजन को। तो अब इसमें हम सिस अल्कीन बनाने के लिए क्या करते हैं, सिस का मतलब क्या होता है, सेम साइड। और हम सेम साइड मीन के जो अल्कीन्स की कार्बन के ऊपर 2 डिफरेंट ग्रुप अटैच होते हैं और वो दोनों कार्बन के ऊपर डबली बॉन्डेड जिसमें रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होती है, वो अगर सेम साइड पे ग्रुप्स अटैच होंगे तो वो सिस अल्कीन कहलाता है। सबसे पहले हम सिस अल्कीन बनाने का मेथड देखते हैं। तो आप देखें इसमें हम लिंडजलर कैटलिस्ट यूज करते हैं। लिंडजलर कैटलिस्ट क्या होता है, इसमें फाइनली डिवाइडेड पैलेडियम होता है जिसको हम सपोर्ट करते हैं ऑन बेरियम सल्फेट, और
उसको पॉइजन किया जाता है विद क्विनोलिन। ये क्विनोलिन का एक शॉर्ट सा स्ट्रक्चर है जो आपने अपने माइंड में रखना है। तो अब हम चलिए देखते हैं कि किस तरह से हम अल्काइंस की पार्शियल हाइड्रोजिनेशन करके अल्कीन को बनाते हैं। तो आप देखें, हम एक ले रहे हैं, हमारे पास अल्काइन है, ट्रिपल बॉन्ड CR। अब हम क्या कर लेते हैं, इसकी पार्शियल हाइड्रोजिनेशन करते हैं। तो यहां पे मैं लिखता हूं हाइड्रोजन, और इसको रिएक्शन में जो कंडीशंस है वो क्या है कि हमने प्लैटियम लेना है फाइनली डिवाइडेड, उसको क्या करना है, स्पोर्ट करना है बेरियम सल्फेट ने, और उसको पॉइजनड किससे कर लेना है, क्विनोलिन। दिस इज कॉल्ड लेंडलर कैटलिस्ट। तो अब क्या होगा, हमारे पास ये जो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड था ये टूट के किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब आप देखें इसके अंदर सिस की कंडीशन क्या है, एक R तो ऑलरेडी आपके पास अटैच था, जो दोनों सेम साइड पे आ गया, और जो आपने हाइड्रोजन्स ऐड की H2 वो एक H हमारे पास यहां पे आ जाएगा और एक यहां पे आ जाएगा। तो सिस का मतलब ही क्या था, सेम साइड। तो हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल होते हैं रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन में। तो देखें कार्बन के ऊपर डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हैं, और अगर उन्हीं ग्रुप्स में से वो R एक साइड पे और हाइड्रोजन एक साइड पे हैं, सो दीज आर कॉल्ड सिस अल्कीन हमारे पास यहां पे बन गया। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं कि ट्रांस अल्कीन कैसे बनते हैं। तो ट्रांस अल्कीन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोबारा हम उसी तरह से अल्काइंस ही लेते हैं जैसा कि आप देखें। तो अब ट्रांस का मतलब क्या होता है, अपोजिट। तो ट्रांस का आपने याद रख लेना है, अपोजिट साइड। तो अब देखें कैसे हम अपोजिट साइड का रिएक्शन देखते हैं। हमारे पास सेम अगर हम ले लें अल्काइन ट्रिपल बॉन्ड CR, अब इसके अंदर आपने क्या करना है, हाइड्रोजन एटॉमिक फॉर्म में यूज करनी है। तो अब आपने इस कंडीशन में देखें हमारे पास क्या होगा कि हम इसमें कौन सा रिएजेंट कैटलिस्ट जो होता है वो यूज करते हैं, वो आपने याद रखना है। वो हम अमाइड, हम सोडियम यूज कर लेते हैं। सोडियम के साथ हम क्या ले लेते हैं, लिक्विड अमोनिया। तो ये आपने याद रखना है, और इसमें टेम्परेचर जो होता है वो -33 डिग्री सेंटीग्रेड का होता है। सो ये कंडीशन, उसमें लेंडलर कैटलिस्ट और इसमें सोडियम लिक्विड अमोनिया या सोडा अमाइड भी हम कह सकते हैं। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, तो अब आप देखें हमारे पास ये कार्बन इधर भी डबल बॉन्ड रह जाएगा, और यहां पे अब क्या होगा, सिर्फ जो पोजीशन ऑफ R है वो अपोजिट साइड पे आ जाएगी। सो दिस इज कॉल्ड ट्रांस, और जो हाइड्रोजन थे वो क्या, हाइड्रोजन भी क्या हो गए, वो अपोजिट साइड पे आ गए। सो दिस इज कॉल्ड ट्रांस अल्कीन। तो होपफुली ये सिंपल सा एक क्वेश्चन था जो हमने देखा यहाँ पे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एक और इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन हमारे पास है अल्काइंस के केस में, तो वो भी हम शॉर्टली डिस्कस कर लेते हैं। तो वो एज सच इतना हमारे लिए कोई इशू नहीं है, क्योंकि वो छोटा सा ही रिएक्शन है, तो यहाँ पे ही हम उसको ख़त्म कर देते हैं। तो इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन हम देख लेते हैं किसकी, अल्काइन की। तो अल्काइन जो होता है ये कैल्शियम कार्बाइड से बनता है। हम कैल्शियम कार्बाइड की जब हाइड्रोलिसिस करते हैं, उसको वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, तो हमारे पास अल्काइन बनता है। अब हम ये देखते हैं कि हम कैल्शियम कार्बाइड बनाते कैसे हैं। तो वो आप देख लें, सिंपल सा रिएक्शन हमारे पास कि आप लोगों ने क्या करना है कि कैल्शियम ऑक्साइड को आपने कोक की प्रेजेंस में इलेक्ट्रिक फर्नेस में 3000 डिग्री सेंटीग्रेड, वेरी वेरी हाई टेम्परेचर पे आपने उसको हीट करना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कैल्शियम कार्बाइड और साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड आ जाएगा। तो अब आपने क्या कर लेना है, यही जो कैल्शियम कार्बाइड है उसको देखें, लिखने का तरीका क्या है कि आप क्या करें, कार्बन और उसके साथ क्या अटैच करें, कैल्शियम। तो उसमें अब आपने क्या ऐड करना है, उसके अंदर आपने उसमें वाटर के साथ उसका रिएक्शन करना है HOH के साथ। तो क्या होगा, हमारे पास ये कैल्शियम इस OH को यहाँ पे मैं 2 लिखता हूं, क्योंकि हमारे पास जो मेन प्रोडक्ट जो पहला आएगा वो क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको स्लेक्ड लाइम भी कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम कहते हैं। तो और हमारे पास ये यहां से ब्रेक हो गया, तो हमारे पास क्या रह गया, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, और अब ये जो हमारे पास 2 हाइड्रोजन थे
वो हाइड्रोजन यहां पे आ गए, तो इससे हमने क्या बना लिया, इथाइन, या जिसे आप क्या कहते हैं एसिटाइलिन। ये हमने पहले भी अभी थोड़ी देर पहले ही बनाया था। तो कॉमनली नेम इसका एसिटाइलिन बहुत ज़्यादा हमारे पास यहाँ पे यूज़ होता है, तो इसलिए इसको आपने अच्छे से याद रख लेना है। सो दिस इज ऑल अबाउट प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन एंड अल्काइंस। आज के रिएक्शन में मैंने डी हैलोजिनेशन को डिस्कस किया, जिसमें मैंने विसिनल डाइहैलाइड का रोल खास तौर पे एल्कीन और अल्काइंस के केस में डिस्कस किया, और उसके बाद पार्शियल हाइड्रोजिनेशन और फाइनली इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ अल्काइंस किया। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू।